Also have my colleague Javed Hussain joining me live from the Palam airport, where most likely as he lands by afternoon, he's likely to be taken first there, and then the medical will also be conducted, as my colleagues are also pointing out with detailed information. Javed, what is the latest that you are picking up as far as the airport security and the arrangements at the airport is concerned? Remember, these are the very sensitive time when the authorities, agencies and the police continue to act on high alert, also to maintain the law and order and to understand that no such mistake happens while this kind of an operation is being undertaken. और देखिए, तौर राना को लेकर जो है दिल्ली पुलिस ने भी अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से एक मीटिंग की है। इसको पूरा एग्जीक्यूट किया गया है कि जब तौर राना को भारत लाया जाएगा, यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली लाई जाएगी, उसके बाद दिल्ली से जब उसे पालम एयरपोर्ट या फिर T4 पे उसे उसकी जो अमेरिका की जो स्पेशल फ्लाइट है उसे लैंड कराया जाता है। उसके बाद वहां से पूरी सिक्योरिटी के साथ उसे एस्कॉर्ट करते हुए दिल्ली पुलिस NIA हेडक्वार्टर ले जाएगी, जहां पर हमारे कुलीग ब्रांड बता रहे हैं कि किस तरीके से दोनों तरफ, यानी कि रात में ही जो बैरिकेटिंग कर दी गई थी NIA की तरह, NIA हेडक्वार्टर की कुछ दूरी पर, जिससे कि किसी तरह का कोई ट्रैफिक मूवमेंट ना हो। वहीं दूसरी तरफ जब तौर राना को लेकर NIA की जो टीम है, जो 7 लोगों की स्पेशल टीम गई थी अमेरिका, जो तौर राना को लेकर आ रही है, उसके बाद वो NIA हेडक्वार्टर पहुंचेगी। NIA हेडक्वार्टर के बाद एक DD एंट्री होगी, जहां पर तौर राना का जो केस है, क्योंकि साल 2009 में NIA की तरफ से दर्ज किया गया था, जिसमें 6 से 7 लोग इसमें एक्यूज है, जिसमें हाफिज सईद का भी नाम शामिल है। इसके अलावा तौर राना है, डेविड कोलमैन हेडली है, इसके साथ ही 5 और वो आतंकी हैं जो इंडिया के मोस्ट वांटेड हैं और जो इस वक्त पाकिस्तान में बेस वो आतंकी हैं, जो वहां पर जिनके खिलाफ भारत में मामला दर्ज है और भारत के वांटेड है, जिन्होंने 10 उन आतंकियों को पूरी तरीके से लॉजिस्टिक के साथ ट्रेनिंग, बाकायदा कैंप में ट्रेनिंग दी थी, जो समुद्र के रास्ते 26 नवंबर को मुंबई पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने वहां पर जो होटल्स हैं, ताज होटल, इसके अलावा कुछ और लोकेशन थे जहां पर उन्होंने टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया। तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों की जाने गई, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसमें मुंबई पुलिस के जाबाज ऑफिसर जो हैं वो भी शहीद हुए। लेकिन इसमें एक अजमल कसाब जो है वो पकड़ा गया। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए, जिसके बाद साल 2009 में NIA ने इस पूरे आतंकी हमले को लेकर अपनी जांच शुरू की। एक लंबा प्रोसेस है, साल करीब 16 साल का वक्त हो गया है, और 16 साल के एक लंबे समय के बाद तौर राना को भारत सरकार और देश की सुरक्षा एजेंसी के साथ देश की केंद्रीय जांच एजेंसी NIA की बात करें तो एक बड़ी सफलता मिली है भारत सरकार को और तमाम जांच एजेंसी को, क्योंकि एक लंबे समय से तौर राना को लाने की कवायद जो लगातार कोशिश की जा रही थी। साल 2019 में एक नोट भी सबमिट किया गया था अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन और वहां पर कोर्ट में, और बताया गया था कि तौर राना क्यों भारत के लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों बेहद खास है। इस बीच एक लंबा प्रोसेस, जो कि NIA की अगर हम बात करें तो एक लंबे जांच को NIA अपनी आगे बढ़ाती गई, और इस केस से जुड़े हुए तमाम जो साजिश करता है, किस तरीके से जो तौर राना यहाँ पर भारत में रुका, किस तरीके से वो डेविड कोलमैन हेडली को यहाँ पर लाकर उसने रैकी में मदद की। इसके अलावा कई और ऐसे हैंडलर्स हैं जो इस केस में अभी भी जो अभी सामने नहीं आए हैं, जो कहीं ना कहीं एजेंसी की इस रडार से बचे हुए हैं। तो वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ा मकसद है, क्योंकि तौर राना के भारत आने के बाद जो एक प्रोसेस है, उसके बाद जो प्रोसेस है कि उसका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद उसका फिर उसको कोर्ट में, जो NIA के कंसल्ट कोर्ट है, वहां उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। प्रोड्यूस करने के बाद क्या उसे फिजिकली कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जो NIA का जो कोर्ट है वो आपको दिल्ली का पटियाला कोर्ट है, जहाँ पे NIA कोर्ट है, वहां प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आज छुट्टी है। तो ऐसे में क्या ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो NIA के तरफ से होंगे उनके सामने पेश किया जाएगा, या फिर उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। उसके बाद जो है एक लंबी जो है UAPA भी तौर राना के ऊपर लगा हुआ, और तमाम दूसरे जो आरोपी हैं 26 से 11 के। तो इस मामले में एक लंबी जो है पुलिस जो NIA अपनी कस्टडी ले सकती है, उस कस्टडी में ही NIA के पास
जो है मुंबई भी इस दौरान मुंबई भी ले जाया जाएगा। जो मेन जो सारा मामला, क्योंकि मुंबई का है, वहां इस मामले में मुंबई पुलिस ने भी मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में एनआईए इस केस को टेक ओवर करने के बाद एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। उसके बाद कई ऐसी जगह है, उत्तर प्रदेश की आगरा की बात करें, इसके अलावा और कई ऐसी जगह है जहाँ पे तौर राना ने पूरी तरीके से रैकी की थी, और रैकी करने के बाद एक पूरा एग्जीक्यूशन तैयार किया था, और उन 10 आतंकियों को लश्कर ए तौयबा और हुती के जरिए एक सपोर्ट किया था कि किस तरीके से टारगेट कहाँ कहाँ पर और कैसे इस पूरे टेरर मॉड्यूल को अंजाम देना है। 10 में से अब अजमल कसाब से बचा, जिसे बाद में फांसी दे दी गई एक पूरे लीगल प्रोसेस के साथ। और ये काफी लंबे समय तक अजमल कसाब को लेकर भी वो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग चली, उसमें जांच एजेंसी की तरफ से मुंबई पुलिस भी इसमें विटनेस के तौर पर उन्होंने कई गवाह, कई सबूतों को उन्होंने सामने रखा कि किस तरीके से मुंबई को दहलाने की पूरी साजिश रची गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, और वहां की लश्कर ए तौयबा, जो कि आतंकी संगठन और दुनिया में इसे आतंकी संगठन माना गया है, और इसे पूरी तरीके से बैन करने की कोशिश की जा रही है। हाफिज सईद ने किस तरीके से तौर राना के साथ, क्योंकि तौर राना भी लश्कर ए तौयबा से जुड़ा हुआ एक उस संगठन का उस सदस्य था, और उसने उस वक्त बाकायदा पूरी तरीके से भारत के खिलाफ साजिश रची थी, जिसमें मुंबई को दहलाने की कोशिश की गई थी। मुंबई के अलावा कुछ और भी शहर थे, लेकिन 26/11 का जो I also